हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे दशरथ मांझी की तरह। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। क्या पढ़ेंगे आज हम? प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन का यह पार्ट सेकंड है। ठीक है, हमने प्रजामंडल आंदोलन का प्रथम पार्ट मैट्रिक के माध्यम से प्रजामंडल की स्थापना एवं प्रजामंडल के गठनकर्ता को अच्छी तरह से याद कर लिया है। अगर आपने अभी तक क्लास फर्स्ट पार्ट की नहीं देखी हो तो अभी जाके एक बार क्लास ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, और आज हम सभी प्रजामंडल आंदोलन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में बम्बई में हुई। कहाँ पर हुई? बम्बई में। किसकी हुई? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1927 में। क्यों हुई? क्योंकि भारत की देशी रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का। ठीक है, और स्थापना कब हुई? 1927 में। कहाँ पर हुई? बम्बई में। उद्देश्य था भारत की देशी रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन मिला। देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन कब मिला? 1938 ईस्वी में, जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। उस समय देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन मिला था। ठीक है, जो राजस्थान में राजनीतिक संगठन प्रजामंडल के नाम से स्थापित हुए। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब जयपुर प्रजामंडल। कौन सा पढ़ेंगे? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1931 में। कब हुई? 1931 में ना। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई। स्थापनाकर्ता थे कपूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज। कपूर चंद पाटनी को अध्यक्ष बनाया गया जयपुर प्रजामंडल का। ठीक है, और पुनर्गठन हुआ 1936-37 में। कब हुआ? 1936-37 में। किसने किया? जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ 1936-37 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। ठीक है, और जयपुर में 5 अप्रैल 1931 को 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया। मोतीलाल दिवस कब मनाया? 5 अप्रैल 1931 में। कौन से प्रजामंडल ने बनाया? जयपुर प्रजामंडल ने। कहाँ पर बनाया? जयपुर में। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1938 को। कब हुआ? 1938 को। कहाँ पर हुआ? जयपुर में। ठीक है, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1938 में, उनका अध्यक्ष बनाया गया जमनालाल बजाज को। ठीक है, उद्देश्य था समाज सेवा व स्वदेशी खादी का प्रचार। क्या उद्देश्य था? समाज सेवा व स्वदेशी खादी का प्रचार। और जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? 17 सितंबर 1942 को। 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ था? हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था मिर्जा इस्माइल। दोनों के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 17 सितंबर 1942 को। ठीक है, तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था 17 सितंबर 1942 को। जिसकी शर्तें क्या थी? शर्तें थी जयपुर रियासत उत्तरदायी रियासत की स्थापना करेगी। जयपुर रियासत उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेगी। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। जयपुर प्रजामंडल क्या नहीं करेगा? कि जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय, उसमें भाग नहीं लेगा। ये दो शर्तें थी। जेंटलमैन एग्रीमेंट
हुआ उस समय, और जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ 17 सितंबर 1942 को। किन किन के मध्य हुआ? हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, दोनों के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों। आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ 1942 में। किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने। ठीक है, तो आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ 1942 में। आज़ाद मोर्चा का गठन बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन के लिए किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन के लिए आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था। किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने। कब किया? 1942 को। ठीक है, उन आज़ाद मोर्चा के सदस्य कौन कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र थे, गुलाब चंद कासलीवाल थे, रामकरण जोशी थे, दौलतमल भंडारी थे और चंद्रशेखर शर्मा थे। आज़ाद मोर्चा का गठन कब हुआ? 1942 को। और गठनकर्ता कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। और क्यों हुआ? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन के लिए किया गया था जयपुर प्रजामंडल द्वारा। ठीक है। मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल ने कूटनीति से प्रजामंडल को अलग कर आंदोलन को कमजोर कर दिया, लेकिन आज़ाद मोर्चा ने शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया और करो या मरो का संदेश लोगों तक पहुंचाया। ठीक है। 1945 में आज़ाद मोर्चा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1945 में। किसका? आज़ाद मोर्चा का। किस में विलय कर दिया गया? जयपुर प्रजामंडल में। ठीक है। 1944 में 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जानकी देवी बजाज ने। जानकी देवी बजाज ने जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? 1944 में। ठीक है। चरखा संघ। चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने, अजमेर में। ठीक है। कब की थी? 1925 में जमनालाल बजाज द्वारा अजमेर में। 1925 में चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की और वो भी अजमेर में। ठीक है। 1927 ईस्वी में चरखा संघ को अजमेर से जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। चरखा संघ को अजमेर से जयपुर स्थानांतरित कब कर दिया गया? 1927 में। जमनालाल बजाज का उपनाम है गुलाम नंबर 4। क्या है? गुलाम नंबर 4। और गांधी जी के 5वें पुत्र। गुलाम नंबर 4 और गांधी जी के 5वें पुत्र किसका उपनाम है? तो जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज का जन्म हुआ 4 नवंबर 1889 में। कब हुआ? 4 नवंबर 1889 में। कहाँ पर हुआ? सीकर में। ठीक है। जानकी देवी बजाज को सन 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1956 को। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन है? जानकी देवी बजाज। ठीक है। जानकी देवी बजाज को सन 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी जानकी देवी बजाज। बीकानेर प्रजामंडल। दूसरा प्रजामंडल है आपके सामने बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 4 अक्टूबर 1936 को। कब हुई? 4 अक्टूबर 1936 को। कहाँ पर हुई? कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ठीक है। 4 अक्टूबर 1936 को कलकत्ता में। संस्थापक कौन थे? पंडित मगाराम वैद्य, बाबू मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल गोयल। पंडित मगाराम वैद्य को अध्यक्ष बनाया गया बीकानेर प्रजामंडल का। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 4 अक्टूबर 1936 में। कहाँ पर हुई? कलकत्ता में। और किसने की? पंडित मगाराम वैद्य ने। बीकानेर राज्य प्रजा लोक परिषद। बीकानेर राज्य प्रजा लोक परिषद की स्थापना हुई 22 जुलाई 1942 को। कब हुई? 22 जुलाई 1942 को। किसने की थी? रघुवर दयाल गोयल ने। रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा लोक परिषद की स्थापना की। कब की? 22 जुलाई 1942 में। सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना हुई 1907 में चूरू में। कहाँ पर हुई? चूरू में। किसने की? स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल टुंडो, पंडित श्रीराम। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1907 में। कहाँ पर हुई? चूरू में। किसने की? स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल टुंडो, पंडित श्रीराम ने। यह एक सामाजिक शैक्षणिक संस्था थी तथा किसी हद तक राजनीतिक संस्था थी।
सर्वहितकारिणी सभा ने नारी शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला खोली। सर्वहितकारिणी सभा ने नारी शिक्षा के लिए क्या किया कि पुत्री पाठशाला की स्थापना की। अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। राय सिंह नगर हत्याकांड। राय सिंह नगर हत्याकांड कब हुआ? 1 जुलाई 1946 को। राय सिंह नगर हत्याकांड 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर में बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने दमनकारी कार्यवाही की, जिसमें बीरबल सिंह की मृत्यु हो गई। बीरबल सिंह का पूरा नाम था जिनगर बीरबल सिंह डालिया। राय सिंह नगर हत्याकांड कब हुआ? 1 जुलाई 1946 को। इसमें किसकी मृत्यु हो गई थी? बीरबल सिंह की। ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल ने 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया। बीकानेर प्रजामंडल ने बीरबल दिवस कब मनाया? 17 जुलाई 1946 को। तीसरा प्रजामंडल आपके सामने है जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास ने की। किसने की? जय नारायण व्यास ने। कब की? 1934 में। जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सराफ को बनाया। अध्यक्ष किसे बनाया? भंवरलाल सराफ को। और स्थापनाकर्ता कौन थे? जय नारायण व्यास। किसके? जोधपुर प्रजामंडल के। ठीक है। कब हुई? 1934 में। सहयोगी कौन कौन थे? रणछोड़ दास गट्टाणी, मथुरा दास माथुर और चौपस निवाल। रणछोड़ दास गट्टाणी, मथुरा दास माथुर और चौपस निवाल जोधपुर प्रजामंडल के सहयोगी थे और स्थापना करता थे जय नारायण व्यास, और अध्यक्ष बनाया गया भंवरलाल सराफ को, और स्थापना हुई 1934 में। उद्देश्य था राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा ने की। मारवाड़ हितकारिणी सभा अधिक समय सक्रिय नहीं रह सकी। उसके बाद हुई मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। मारवाड़ हितकारिणी सभा ज़्यादा समय तक सक्रिय नहीं रही, इसलिए जय नारायण व्यास ने 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। मारवाड़ सेवा संघ में सही गतिविधियां नहीं होने के कारण यह भी निर्जीव सा हो गया। मारवाड़ सेवा संघ के सदस्यों ने खादी प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार जैसे कार्यक्रम चलाए। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1920 में। किसने की? जय नारायण व्यास ने। 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 1923 में। ठीक है। मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई 16 मई 1938 को। कब हुई? 16 मई 1938 को। किसने की? जय नारायण व्यास ने। किसने की? जय नारायण व्यास ने 16 मई 1938 को किसकी स्थापना की? मारवाड़ लोक परिषद की। मारवाड़ लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की? रणछोड़ दास गट्टाणी ने। किसने की? रणछोड़ दास गट्टाणी ने। मारवाड़ लोक परिषद के सहयोगी थे भंवरलाल सराफ, इंद्रमल जैन और मथुरा दास माथुर। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 16 मई 1938 को। किसने की? जय नारायण व्यास ने। और इसके अध्यक्षता किसने की? रणछोड़ दास गट्टाणी ने। और मारवाड़ लोक परिषद के सहयोगी कौन कौन थे? भंवरलाल सराफ थे, इंद्रमल जैन थे और मथुरा दास माथुर थे। ठीक है दोस्तों। डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। मारवाड़ लोक परिषद एवं किसान सभा का आयोजन डाबड़ा में किया गया, जिस पर जागीरदारों ने नृशंस अत्याचार किए, जिसमें 12 लोग मारे गए। कब हुआ डाबड़ा कांड? 13 मार्च 1947 को। कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के समय महिलाओं का नेतृत्व महिमा देवी किंकर ने किया। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के समय महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? महिमा देवी किंकर ने। म से महिमा, म से मारवाड़, महिमा मारवाड़, महिमा मारवाड़। ठीक है, इस प्रकार याद कर सकते हैं आप। 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया। कृष्णा दिवस कब मनाया गया? 1936 में। किसने बनाया था? मारवाड़ प्रजामंडल ने। ठीक है। 21 जून 1936 को जोधपुर शिक्षा दिवस मनाया गया। जोधपुर शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 21 जून 1936 को। 21 जून के दिन योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए। 20 नवंबर 1937 को
जोधपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। जोधपुर प्रजामंडल को अवैध कब घोषित कर दिया गया? 20 नवंबर 1937 को। मारवाड़ लोक परिषद ने 14 नवंबर 1947 को विधानसभा विरोध दिवस मनाया। मारवाड़ लोक परिषद ने विधानसभा विरोध दिवस कब मनाया? 14 नवंबर 1947 को। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जय नारायण व्यास की 2 पुस्तिकाएं प्रकाशित की। जय नारायण व्यास की मारवाड़ हितकारिणी सभा ने 2 पुस्तिकाएं प्रकाशित की, जिसमें से प्रथम है मारवाड़ की अवस्था, दूसरी है पोपाबाई की पोल। कौन कौन सी है? मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल। किसकी पुस्तक है ये? जय नारायण व्यास की। कहाँ से प्रकाशित हुई? मारवाड़ हितकारिणी सभा से। 3 मार्च 1948 को जय नारायण व्यास ने के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की स्थापना हुई। मंत्रिमंडल की स्थापना 3 मार्च 1948 को जय नारायण व्यास के नेतृत्व में हुई। 30 मार्च 1949 को जोधपुर राज्य को वृत्त राजस्थान में मिला दिया गया। जोधपुर राज्य को वृत्त राजस्थान में कब मिला दिया गया? 30 मार्च 1949 को। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। चौथा है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 24 अप्रैल 1938 को। कब हुई? 24 अप्रैल 1938 को। किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया 24 अप्रैल 1938 को। मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की? बलवंत सिंह मेहता ने। किसने की? बलवंत सिंह मेहता ने। अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने की और गठन किया माणिक्यलाल वर्मा ने। कब स्थापना हुई? 24 अप्रैल 1938 को। और सहयोगी कौन कौन थे? बुरेलाल बया, भवानी शंकर वैद्य, दयाशंकर सोत्रिय। बुरेलाल बया, भवानी शंकर वैद्य, दयाशंकर सोत्रिय आदि मेवाड़ प्रजामंडल के सहयोगी थे और स्थापनाकर्ता थे माणिक्यलाल वर्मा। 24 अप्रैल 1938 को स्थापना हुई और अध्यक्षता की बलवंत सिंह मेहता ने। 24 सितंबर 1938 को राज्य सरकार ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। गैर कानूनी संस्था मेवाड़ प्रजामंडल को कब घोषित कर दिया राज्य सरकार ने? 24 सितंबर 1938 को। मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक है। माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक का क्या नाम है? मेवाड़ का वर्तमान शासन। कहाँ से प्रकाशित हुई? अजमेर से। इसमें मेवाड़ राज्य के शासन की कटु आलोचना की गई। मेवाड़ का वर्तमान शासन किसकी पुस्तक है? माणिक्यलाल वर्मा की। कहाँ से प्रकाशित हुई? अजमेर से। इसमें क्या हुआ कि मेवाड़ राज्य के शासन की कटु आलोचना की गई। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी और उनकी ज्येष्ठ पुत्री स्नेहलता और प्यारेचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण 24 जनवरी 1939 को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी और उनकी पुत्री स्नेहलता और प्यारेचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को प्रजामंडल में आंदोलन में भाग लेने के कारण 24 जनवरी 1939 को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। 24 जनवरी 1939 को राज्य से निष्कासित किसे कर दिया गया? नारायण देवी, स्नेहलता और भगवती देवी को। ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल पर लगे सभी प्रतिबंध को राज्य सरकार ने 22 फरवरी 1941 को हटा दिए गए। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन नवंबर 1941 को हुआ। कब हुआ? नवंबर 1941 को। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन नवंबर 1941 में हुआ। अध्यक्ष बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा को। कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में हुआ। उद्घाटन किया आचार्य जे.बी. कृपलानी ने। किसने किया उद्घाटन? आचार्य जे.बी. कृपलानी ने। और श्रीमती विजय लक्ष्मी ने भी भाग लिया था मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? नवंबर 1941 को। कहाँ पर हुआ? उदयपुर में। अध्यक्ष किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को। और उद्घाटन किसने किया? आचार्य जे.बी. कृपलानी ने। ठीक है। और इसमें श्रीमती विजय लक्ष्मी ने भी भाग लिया था। 8 अगस्त 1942 को
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के ऐतिहासिक सत्र में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के ऐतिहासिक सत्र में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? माणिक्यलाल वर्मा ने। कब लिया था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कहा पर मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था कब घोषित कर दिया गया? 9 अगस्त 1942 को। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, इसलिए 9 अगस्त 1942 को मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था। अखिल भारतीय देशी मेवाड़ प्रजामंडल ने बेगार एवं ब्लेट प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन। अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन कब हुआ? 31 दिसंबर 1945 एवं 1 जनवरी 1946 को। 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में सलोटिया मैदान में। उदयपुर के सलोटिया मैदान में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन में। और कब हुआ था यह अधिवेशन? 31 दिसंबर 1945 एवं 1 जनवरी 1946 को। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर देशी रियासतों के शासकों से बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप अविलंब उत्तरदायी शासन की स्थापना की अपील की गई। 5 अप्रैल 1948 को पुलिस की गोली से 2 विद्यार्थी शांतिलाल और आनंदीलाल मारे गए। इस घटना के कारण महाराणा ने राजस्थान संघ में मिलने का निर्णय लिया। तो महाराणा ने अंतरिम सरकार बनाने की एवं विधानसभा निर्वाचन के बाद उत्तरदायी सरकार का गठन करने की घोषणा की, लेकिन इसी दौरान 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हो गया। उदयपुर का राजस्थान में कब विलय हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। 5वां प्रजामंडल आपके सामने है भरतपुर प्रजामंडल। कौन सा है? भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी हरियाणा में। स्थापना कब हुई? मार्च 1938 ईस्वी में रेवाड़ी हरियाणा में। किसने की? किशनलाल जोशी ने। किसने की? किशनलाल जोशी ने। अध्यक्ष किसे बनाया गया? गोपीलाल यादव को। गोपीलाल यादव को अध्यक्ष बनाया भरतपुर प्रजामंडल का, और भरतपुर प्रजामंडल का गठन किया किशनलाल जोशी ने, और स्थापना हुई थी मार्च 1938 ईस्वी में। और किसने की थी? किशनलाल जोशी ने। कहाँ पर हुई? रेवाड़ी हरियाणा में। और उपाध्यक्ष बनाया जुगल किशोर चतुर्वेदी और ठाकुर देसराज को, और कोषाध्यक्ष बनाया मास्टर आदित्येंद्र को। किसे बनाया गया? मास्टर आदित्येंद्र को कोषाध्यक्ष बनाया गया। भरतपुर प्रजामंडल को पंजीकरण के अभाव में सरकार ने अवैध घोषित कर दिया। 1939 में भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर 1939 में भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से पंजीकरण किया गया, और अध्यक्ष बनाया मास्टर आदित्येंद्र को। भरतपुर प्रजा परिषद का अधिवेशन। भरतपुर प्रजा परिषद का अधिवेशन 30 दिसंबर 1940 को हुआ। कब हुआ? 30 दिसंबर 1940 को। अध्यक्षता किसने की? जयनारायण व्यास ने। इस अधिवेशन में उत्तरदायी शासन की मांग पर बल दिया गया, और विशेष अधिवेशन हुआ था 28 से 30 सितंबर 1941 को। विशेष अधिवेशन हुआ भरतपुर प्रजा परिषद का। ठीक है। और अध्यक्षता की थी विशेष अधिवेशन का हीरालाल शास्त्री ने। दूसरा अधिवेशन हुआ 23-24 मई 1945 को। कब हुआ? 23-24 मई 1945 को दूसरा अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में जयनारायण व्यास ने अपने उद्घाटन भाषण में वयस्क मताधिकारी पर कानून बनाने का अधिकार की स्थापना पर बल दिया। श्रीमती सरस्वती बोहरा ने भरतपुर में महिलाओं सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। 18 मार्च 1948 को भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय हो गया। भरतपुर राज्य का
मत्स्य संघ में कब विलय हुआ? 18 मार्च 1948 को। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और वो हम पढ़ेंगे छठा अलवर प्रजामंडल। क्या पढ़ेंगे? अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 को। कब हुई? 1938 ईस्वी में। गठनकर्ता कौन थे? पंडित हरिनारायण शर्मा। पंडित हरिनारायण शर्मा ने 1938 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल की स्थापना की। और कुंज बिहारी मोदी भी थे। 1 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने अलवर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया। 1 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने अलवर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया था। और 18 मार्च 1948 को अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। 1938 ईस्वी में प्रजामंडल ने स्कूलों में फीस वृद्धि के विरोध करते हुए उत्तरदायी शासन की मांग की। अलवर में राजनीतिक चेतना के जन्म का श्रेय पंडित हरिनारायण शर्मा को जाता है। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर में राजनीतिक चेतना के जनक कहा जाता है। पंडित हरिनारायण शर्मा ने अस्पृश्यता निवारण संघ और वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की। ठीक है दोस्तों। 7वां प्रजामंडल है करौली प्रजामंडल। कौन सा है? करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 ईस्वी में। कब हुई? 1938 ईस्वी में। गठनकर्ता कौन थे? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह आदि के सहयोग से। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। करौली प्रजामंडल की स्थापना के किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। और अलवर की पंडित हरिनारायण शर्मा ने। और करौली की त्रिलोकचंद माथुर ने। करौली प्रजामंडल का अधिवेशन अप्रैल 1939 में त्रिलोकचंद माथुर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रशासनिक सुधारों की मांग की गई। करौली प्रजामंडल का अधिवेशन कब हुआ? अप्रैल 1939 में। अध्यक्षता किसने की? त्रिलोकचंद माथुर ने। इसमें क्या किया गया? इसमें किया गया प्रशासनिक सुधारों की मांग। ठाकुर पूर्ण सिंह और मदन सिंह ने करौली में जन जागृति एवं रचनात्मक कार्यों की शुरुआत की। मार्च 1948 को करौली का मत्स्य संघ में विलय हो गया। मत्स्य संघ में करौली का विलय कब हुआ? मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को हो गया। ठीक है। 8वां प्रजामंडल है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने। किसने की? पंडित नैनूराम शर्मा ने। कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई 1939 में। गठनकर्ता थे पंडित नैनूराम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से। 1939 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में कोटा राज्य में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन मांगरोल में हुआ। कोटा राज्य में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1939 ईस्वी में। किसके अध्यक्षता में हुआ? पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में। कहाँ पर हुआ? मांगरोल में। कोटा में जन जागृति का श्रेय राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा को है। ठीक है दोस्तों। 9वां है बूंदी प्रजामंडल। कौन सा है? बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 ईस्वी में। गठनकर्ता है कांतिलाल। अध्यक्षता भी कांतिलाल ने की। बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ 1944 में ऋषिदत्त मेहता ने किया। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। किसने की? कांतिलाल ने। अध्यक्ष कौन थे? कांतिलाल। और बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की? ऋषिदत्त मेहता ने। कब की? 1944 में। और अध्यक्ष बनाया गया हरिमोहन माथुर को। और मंत्री बनाया गया ब्रिज सुंदर शर्मा को। मंत्री ब्रिज सुंदर शर्मा। और अध्यक्ष हरिमोहन माथुर। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में बूंदी का विलय हो गया। बूंदी का विलय कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। किसमें हो गया? राजस्थान संघ में। 10वां है धौलपुर प्रजामंडल। 10वां प्रजामंडल कौन सा है? धौलपुर की स्थापना 1936 में। धौलपुर प्रजामंडल की यहाँ पे स्थापना की डेट मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किए, क्योंकि अलग अलग किताबों में 1936 भी मिलता है, किसी किताब में 1938 भी मिलता है। हमको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, इसलिए आपको दोनों
डेट याद रखनी पड़ेगी, 36 और 38 दोनों। ठीक है, एग्जामिनर चाहे कौन से भी पूछे, अपने को तैयार रहना है। और गठनकर्ता जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु, मूलचंद जौहरीलाल। अध्यक्षता की कृष्णदत्त पालीवाल ने। तस्सीमो कांड, तस्सीमो कांड धौलपुर में हुआ था। तस्सीमो धौलपुर प्रजामंडल का गढ़ था। धौलपुर प्रजामंडल का गढ़ तस्सीमो था। तस्सीमो कांड 11 अप्रैल 1947। इसमें भी मैंने 2 डेट मेंशन की है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 डेट दी गई है, 12 नवंबर 1946 और 11 अप्रैल 1947। क्लास 12th की बुक जो पुरानी है उसमें 12 नवंबर 1946 दिया हुआ है, और बाकी दूसरी किताबों में 11 अप्रैल 1947। यहाँ पे भी 2 डेट मिलती है, इसलिए आपको जो भी एग्जामिनर पूछे उसके अनुसार आपको एग्जाम में करके आना। चाहे 11 अप्रैल 1947 पूछे, चाहे 12 नवंबर 1946 पूछे, जो भी पूछे आपको उसके अनुसार आंसर करना है। ठीक है, विकल्प के अनुसार। तो तस्सीमो कांड 11 अप्रैल 1947 या 12 नवंबर 1946, जिसमें क्या हुआ, ठाकुर चत्तर सिंह और पंचम सिंह, चत्तर सिंह और पंचम सिंह शहीद हो गए थे तस्सीमो कांड में। तस्सीमो कांड कहाँ पर हुआ था? धौलपुर में। इसमें कौन शहीद हो गए? चत्तर सिंह और पंचम सिंह। 11वां प्रजामंडल है सिरोही प्रजामंडल। कौन सा है? सिरोही प्रजामंडल। सिरोही के किसानों में जन जागृति उत्पन्न करने का श्रेय मोतीलाल तेजावत को है। मोतीलाल तेजावत को सिरोही में किसानों में जन जागृति उत्पन्न करने का श्रेय जाता है। स्थापना हुई 1934 में। कब हुई? 1934 में। कहाँ पर हुई? मुंबई में। गठनकर्ता कौन थे? वृद्धि शंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा और समर्थ मल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? मुंबई में। कब हुई? 1934 में। किसने की? वृद्धि शंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा और समर्थन मल। अध्यक्षता की भीमशंकर शर्मा ने। सिरोही संदेश नामक भीमशंकर शर्मा के अखबार में सिरोही की घटनाओं का प्रकाशन किया गया। भीमशंकर शर्मा के अखबार का क्या नाम था? सिरोही संदेश। गोकुल भाई भट्ट ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद 22 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। गोकुल भाई भट्ट ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद 22 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। 1 नवंबर 1956 को सिरोही का राजस्थान में विलय हो गया। 12वां शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई 18 अप्रैल 1938 को। कब हुई? 18 अप्रैल 1938 को। गठनकर्ता रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास, अभय सिंह। अध्यक्षता की रमेश चंद्र ओझा ने। शाहपुरा प्रथम रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। प्रथम शाहपुरा क्या थी? शाहपुरा प्रथम रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। शाहपुरा प्रथम रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 15 दिसंबर 1945 को जोधपुर में। कहाँ पर हुई? जोधपुर में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 15 दिसंबर 1945 को। गठनकर्ता कौन थे? मिठालाल व्यास। अध्यक्ष कौन थे? मिठालाल व्यास। जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय सागरमल गोपा को है। 4 अप्रैल 1946 को जेल में सागरमल गोपा पर तेल छिड़ककर आग लगा दी गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। सागरमल गोपा की मृत्यु कब हुई? 4 अप्रैल 1946 को। और जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय किसे जाता है? सागरमल गोपा को। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 15 दिसंबर 1945 को। कहाँ पर हुई? जोधपुर में। किसने की? मिठालाल व्यास ने। अध्यक्ष कौन थे? मिठालाल व्यास। और 4 अप्रैल 1946 को जेल में सागरमल गोपा पर तेल छिड़ककर आग लगा दी जाती है, और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। सागरमल गोपा की पुस्तकें हैं जैसलमेर में गुंडाराज, देश के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। सागरमल गोपा की पुस्तक कौन कौन सी है? जैसलमेर में गुंडाराज, देश के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जवाहर दिवस मनाया गया 16 नवंबर 1930 को जैसलमेर में मनाया गया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ की कामना हेतु। कब बनाया गया? 16 नवंबर 1930 को। कहाँ पर बनाया गया? जैसलमेर में। क्यों बनाया गया?
क्यों बनाया गया? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को विश्व का 8वां आचार्य कहा है। जैसलमेर को विश्व का 8वां आचार्य किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद, जैसलमेर जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1939 ईस्वी में की। किसने की? शिवशंकर गोपा ने। किसने की? शिवशंकर गोपा ने। सहयोगी थे मदन लाल पुरोहित, मोहनलाल, लालचंद जोशी, जीवनलाल कोठारी, चितमल। जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई। स्थापनाकर्ता थे शिवशंकर गोपा और सहयोगी थे मदन लाल पुरोहित, मोहनलाल, लालचंद जोशी, जीवनलाल कोठारी और चितमल। लाणी प्रथा, लाणी प्रथा जैसलमेर में प्रचलित परंपरा थी। इसमें लोग पित्तल के बर्तन में शर्करा या मिश्री भरकर अपने समाज में वितरित किया करते थे। और 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का वृत्त राजस्थान में विलय कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। 14 है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1945 ईस्वी में। कब हुई? 1945 ईस्वी में। किसने की? अमृतलाल पाठक ने। किसने की? अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर ने। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 में। किसने की? अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर ने। प्रतापगढ़ में जन जागृति फैलाने का मुख्य कार्य अमृतलाल पाठक ने किया। प्रतापगढ़ में जन जागृति फैलाने का मुख्य कार्य किसने किया? अमृतलाल पाठक ने। अमृतलाल पाठक ने 1938 ईस्वी में गीत प्रचार समिति का गठन किया गया। 1938 ईस्वी में गीत प्रचार समिति का गठन किसने किया? अमृतलाल पाठक ने। कब किया? 1938 ईस्वी में। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अमृतलाल पाठक ने। कब की? 1945 में। और प्रतापगढ़ में जन जागृति फैलाने का मुख्य कार्य भी अमृतलाल पाठक ने किया। कुशलगढ़ प्रजामंडल 15वां है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई। किसने की? भंवरलाल निगम ने। अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल निगम। 1948 ईस्वी में भंवरलाल की अध्यक्षता में कुशलगढ़ में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन हुआ। भंवरलाल की अध्यक्षता में कुशलगढ़ में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? 1948 में। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1942 ईस्वी में। किसने की? भंवरलाल निगम ने। अध्यक्षता किसने की? भंवरलाल निगम ने। और 1948 ईस्वी में भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में कुशलगढ़ में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 16वां प्रजामंडल है झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा है? झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ में जन जागृति का कार्य श्याम शंकर और अटल बिहारी के नेतृत्व में हुआ। झालावाड़ में जन जागृति का कार्य श्याम शंकर और अटल बिहारी के नेतृत्व में हुआ। 1919 ईस्वी में श्याम शंकर एवं अटल बिहारी ने झालावाड़ सेवा समिति की स्थापना की। झालावाड़ सेवा समिति की स्थापना कब हुई? 1919 ईस्वी में। किसने की? श्याम शंकर एवं अटल बिहारी ने। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 25 नवंबर 1946 ईस्वी को। कब हुई? 25 नवंबर 1946 को। किसने की? मांगीलाल भव्य ने। और सहयोगी कौन थे? मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम और रतनलाल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 25 नवंबर 1946 को। किसने की? मांगीलाल भव्य ने। और सहयोगी कौन कौन थे? मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम और रतनलाल। और झालावाड़ सेवा समिति की स्थापना किसने की? श्याम शंकर एवं अटल बिहारी ने। कब की? 1919 में। और झालावाड़ में जन जागृति का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? श्याम शंकर और अटल बिहारी के नेतृत्व में। ठीक है। 17वां प्रजामंडल है हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई और पंडित नैनूराम शर्मा ने की। पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से अध्यक्ष बनाया हाजी फैज मोहम्मद को। अध्यक्ष से बनाया हाजी फैज मोहम्मद को। हाड़ौती में पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की गई। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में। किसने की? पंडित नैनूराम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से। और अध्यक्ष बनाया हाजी फैज मोहम्मद को। और हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की? पंडित नैनूराम शर्मा ने। कहाँ पर की? हाड़ौती में।
ठीक है दोस्तों, मंडल है आपके सामने बांसवाड़ा प्रजामंडल। कौन सा है? बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 27 मई 1945। दोस्तों यहाँ पे भी आपको 1943 और 27 मई 1945 दोस्तों यहाँ पे भी मैंने बांसवाड़ा प्रजामंडल में दो डेट मेंशन की है, एक तो 1943 और दूसरी 27 मई 1945, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। किसी में दिया है 1943, किसी में दिया 27 मई 1945। तो आपको जो भी एग्जामिनर पूछे 1943 पूछे तो भी सही, 27 मई 1945 पूछे तो भी सही, उसके अकॉर्डिंग आपको विकल्प का चुनाव करना है जो भी एग्जामिनर पूछे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 1943 और 27 मई 1945। ठीक है दोस्तों, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 या 27 मई 1945 में हुई। गठनकर्ता थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, अध्यक्ष बनाया विनोद चंद्र कोठारी और सहयोगी थे दुलजी भाई, मणिशंकर, चिमनलाल, मोतीलाल, लक्ष्मण दास। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1943 या 27 मई 1945। गठनकर्ता कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अध्यक्ष कौन थे? विनोद चंद्र कोठारी। सहयोगी कौन थे? तुलजी भाई, मणिशंकर, चिमनलाल, मोतीलाल और लक्ष्मण दास। चिमनलाल मालोत ने बांसवाड़ा में शांत सेवा कुटीर की स्थापना की। शांत सेवा कुटीर की स्थापना किसने की? चिमनलाल मालोत ने। कहाँ पर की? बांसवाड़ा में। सर्वोदय पत्रिका का प्रकाशन कर जन जागृति के प्रसार का कार्य किया। महिला मंडल विजया बहन भावसार के नेतृत्व में गठित संगठन है। महिला मंडल की स्थापना किसने की थी? विजया बहन भावसार ने। फरवरी 1948 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में बांसवाड़ा का प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल व रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। 1948 फरवरी में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में बांसवाड़ा का प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल और रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, बांसवाड़ा प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्षता किसने की? विनोद चंद्र कोठारी ने। 19वां है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1 अगस्त 1944 और 26 जनवरी 1944। यहाँ पे भी दो डेट मेंशन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एग्जाम के अनुसार। तो स्थापना हुई 1 अगस्त 1944 या 26 जनवरी 1944। बाकी है 1944 सन तो सेम है, सिर्फ डेट चेंज है। किसी में 1 अगस्त दिया हुआ, किसी किताब में 26 जनवरी दिया हुआ। ठीक है, तो आपको एग्जाम के विकल्प के अनुसार चुनाव करना है। गठनकर्ता थे भोगीलाल पंड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल के गठनकर्ता भोगीलाल पंड्या। सहयोगी थे हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, शिवलाल कोटड़िया। भोगीलाल पंड्या ने 1919 ईस्वी में आदिवासी छात्रावास की स्थापना की। आदिवासी छात्रावास की स्थापना किसने की? भोगीलाल पंड्या ने। कब की? 1919 में। डूंगरपुर प्रजामंडल का गठनकर्ता कौन है? भोगीलाल पंड्या। बागड़ सेवा मंदिर। बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। किसने की? माणिकलाल वर्मा ने, भोगीलाल पंड्या ने और गौरीशंकर उपाध्याय ने। बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना कब हुई? 1935 में। स्थापनाकर्ता कौन कौन है? माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या और गौरीशंकर उपाध्याय। 1935 ईस्वी में डूंगरपुर में माणिकलाल वर्मा ने खंडलाई आश्रम की स्थापना की। खंडलाई आश्रम की स्थापना किसने की? माणिकलाल वर्मा ने। कब की? 1935 में। क्योंकि बिलों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए। किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1939 में। किसने की? कांतिलाल चौतानी ने। अध्यक्ष कांतिलाल चौतानी और सहयोगी था जमाल शाह। 20वां है प्रजामंडल कौन सा? किशनगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना हुई 1939 ईस्वी में। गठनकर्ता थे कांतिलाल चौतानी, अध्यक्ष भी कांतिलाल चौतानी और सहयोगी थे जमाल शाह। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको 20 प्रजामंडल पढ़ा दिए पूरा डिटेल। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।